तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि अ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सिलेक्शन स्टेटमेंट, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा जिसको कि आपको सॉल्व करना है। तो आज मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करने के लिए ट्राई कर रहा हूं और उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके अपने आपका लेवल ऑफ नॉलेज चेक कर लीजिए। ठीक है, और इस क्वेश्चंस का आंसर अगले वीडियो में फिर आपको आ जाएगा। ठीक। तो पहला क्वेश्चन हम देते हैं। राइट a program to calculate the simple interest। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रोग्राम है। तो पहले हमें जानना होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, या सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर जाएं हम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का। मैं इसको राइट साइड में ले जाता हूँ ताकि हमारा वो यहाँ पे स्टेटमेंट लेफ्ट साइड में आ जाए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके लिए क्या है? सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से इंडिकेट किया जा रहा है, इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो यहाँ पे पी होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, पी होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, आर होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि एनुअली है, सालाना। और टाइम, ये टी यूजुअली इंडिकेट होता है टाइम, जो कि इन ईयर्स होता है। तो अगर ये तीन चीजें मिल जाएं तो हमारे लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है। तो इस बेसिस पे आप ट्राई कीजिए प्रोग्राम करने के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम ट्राई करते हैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देके, जहां पर कि क्वेश्चन यह है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एन रेक्टेंगल। ठीक है। तो पहले चेक करते हैं एरिया और पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है। तो इसको लेफ्ट साइड में डाल देते हैं फिर। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नीचे आ चुका है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपको दो चीजें चाहिए। क्या है? एक लेंथ है और एक दूसरा है विड्थ। तो विड्थ और लेंथ मिलने पर आपको फॉर्मूला हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है। तो ये देखिए W इंटू एल। अगर आप ये एक प्रोग्राम बनाया जा चुका है जहां पर कि आप अगर यहाँ पे 15 डालते हैं लेंथ और यहाँ पे डालते हैं 7, तो आपको ये डायरेक्टली रिजल्ट कैलकुलेट करके दे देगा 105 बोल के। ठीक है। तो ये जो आंसर मिल रहा है इसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। यहाँ पे था विड्थ इंटू लेंथ। ठीक है, यही फॉर्मूला था। ठीक है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, तो देखिए W इंटू एल, विड्थ है W, एल है लेंथ। तो अभी देखते हैं पेरीमीटर क्या होता है। एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप अपना प्रोग्राम इजीली लिख पाए। तो इसके लिए यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। ठीक है। तो मैं इस एरिया को हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे कर रहा हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 2 इंटू एल प्लस विड्थ। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है।
तो ये है। तो विड्थ के लिए यहाँ डब्ल्यू की इंडिकेट कर रहे हैं, एल के लिए लेंथ के लिए एल इंडिकेट हो रहा है, तो एल डब्ल्यू। तो या डब्ल्यू प्लस एल लिखिए जो भी। ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन गया। थर्ड क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, और एक जहां पर कि आपको कन्वर्ट, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट क्या है, मिनट्स इनटू आवर्स एंड मिनट्स। मतलब क्या है इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये आपको ही लिखना है। मैं इसका रिक्वायरमेंट बता दे रहा हूँ क्या करना है मुझे। मुझे अगर कहीं पे आंसर ये मिल जाए कि मैं 230 मिनट एंटर किया हूँ, 230 मिनट्स अगर मैं एंटर करूँ, तो ये कितना आवर और कितना मिनट होगा आपको ये बताना है। ठीक है। 230 मिनट्स में कितना आवर और कितना मिनट, ये अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो ये होगा 3 आवर्स और 50 मिनट्स। तो ये आंसर आना चाहिए। तो मेरा अगर यहाँ पे चेंज होगा तो यहाँ पर भी चेंज होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, अगर पिछले क्वेश्चंस आप कर चुके हैं सब आंसर आप इजिली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द नेट सैलरी ऑफ ए पर्सन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी इज गिवन। उसके बाद डीए इज 10% ऑफ बेसिक सैलरी। नेक्स्ट क्या है, एचआरए। एचआरए क्या है, 15% ऑफ बेसिक सैलरी। 15% ऑफ बेसिक सैलरी। नेक्स्ट क्या है, टैक्स। टैक्स क्या है, 20% ऑन ग्रॉस सैलरी। 20% ऑन ग्रॉस सैलरी। 20% अगर बहुत लग रहा है तो 10% कर देता है। ये एक फॉर्मूला जस्ट कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है, तो आप जैसा करें। ठीक है। तो नेट सैलरी क्या होता है, पहले ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस सैलरी बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए। ठीक है। ये हो गया। नेट सैलरी क्या होता है, नेट सैलरी ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्स। ठीक है। और ये हो गया पांचवा क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सपोज एक वेरिएबल है ए जिसका की वैल्यू 50 है, और एक वेरिएबल है बी जिसका की वैल्यू 70 है। तो आप इस तरह एक प्रोग्राम लिखेंगे जहां पर कि ए का वैल्यू हो जाएगा ऑटोमेटिकली 70 और बी का वैल्यू हो जाएगा 50। तो इसको बोलते हैं स्वैप। मतलब 70 जो बी में था ए के पास चला गया, 50 जो ए में था वो बी के पास चला गया। तो ये होता है स्वैप ऑफ टू नंबर्स। वेरिएबल को, वेरिएबल में जो वैल्यूज है उसको चेंज करना या एक्सचेंज करना, इनको बोलते हैं स्वैपिंग। तो ये 5 नंबर आप ट्राई कर लीजिए। तो अगर आप प्रीवियस नंबर सभी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर चुके हैं, सिस्टम में टेस्ट कर चुके हैं, तो ये पांचों नंबर आपके लिए बहुत ही आसान होगा और आप आपके लेवल ऑफ नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। ये अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया। और इसका आंसर आपको मिलेगा अगले वीडियो में। हो सकता है कि एक या दो वीडियो में मिल जाए। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैं बोला था आपको, क्या स्टार्ट करना है, सिलेक्शन स्टेटमेंट।
सिलेक्शन स्टेटमेंट हम इसको स्टार्ट करें। ठीक है, जहां पर कि हम कंडीशन के बेसिस पे कुछ आंसर डिस्प्ले करेंगे। तो तब तक आप अपना नंबर सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए।